हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। करूर तमिलनाडु में अभिनेता और राजनीतिज्ञ विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिनेता विजय से बातचीत की और दुख व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। यानी खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर और नतीजा वही रहा, भारत की जीत। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इस शानदार जीत पर बधाई दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी लेखों में लिखा कि भारत चीन के शक्ति के अहंकार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत चीन संबंधों की समीक्षा करने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि भारत को अपने एशियाई पड़ोसी देशों, जिनमें चीन भी शामिल है, के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना चाहिए। लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 2 नागरिकों का अंतिम संस्कार कर्फ्यू के बीच लेह में किया गया। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शांति कहीं न कहीं बीजेपी की अपनी बनाई स्थिति है। जो लोग पहले अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत कर रहे थे, अब वही लोग वादे न पूरे होने से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी, युवाओं का गुस्सा और छठी अनुसूची के अधिकारों से वंचित किया जाना ही लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुनाव से पहले किए गए वादों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, वे अब बिहार पर बोझ बनते जा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड कहां से लाएगी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वह अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करेगी। इसमें 1885 से अब तक के सेशन रिपोर्ट्स, घोषणा पत्र, नेताओं के भाषण और दुर्लभ दस्तावेज शामिल होंगे। ये सब डिजिटल कलेक्शन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। यह काम कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकों और वॉल्यूम्स तक फैलेगा, ताकि पार्टी का पूरा इतिहास डिजिटल आर्काइव्स में सहेजा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि नक्सलियों के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर वे मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो उन्हें हथियार छोड़ने होंगे। अमित शाह ने दोहराया कि मोदी सरकार की एकजुट रणनीति के तहत वामपंथी उग्रवाद को मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने अब तक की रणनीति को सफल बताते हुए कहा कि इस दिशा में लगातार ठोस नतीजे मिल रहे हैं। एशिया कप ट्रॉफी प्रेजेंटेशन विवाद को लेकर बीसीसीआई ने नाराजगी जताई है और नकवी के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, हम मेडल्स लेकर वहां पहुंचे थे, इसलिए यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर खेल भावना वाली है। हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और मेडल्स जल्द से जल्द भारत को वापस मिल जाएंगे। जेएमएम के एक विधायक पर फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर मतदान करने का आरोप लगा है। इस मामले में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं विधायक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की आदत है कि वह हमेशा सत्ताधारी लोगों पर इस तरह के आरोप लगाता रहता है। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों परिवहन कर्मचारियों और जेनजी युवा समूह ने कथित भ्रष्टाचार और वसूली के खिलाफ सड़कों पर विरोध जताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप से बैठक से पहले इजराइल युद्ध विराम योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धैर्य की कमी के संकेत दिए थे, खासकर तब जब इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में दोहा, कतर में हमास के राजनीतिक नेतृत्व के मुख्यालय पर हमला किया था। नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों के दौरान फरार हुए 7,700 से अधिक कैदी अब जेलों में लौट आए हैं। कुछ कैदी स्वेच्छा से लौटे, जबकि अन्य को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। डेनमार्क ने ईयू शिखर सम्मेलन से पहले नागरिक ड्रोन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। 22 सितंबर से डेनमार्क में अजीबोगरीब ड्रोन देखे जाने के मामलों के चलते कई हवाई अड्डे बंद किए गए हैं। डेनमार्क ने संभावित रूसी भूमिका का संकेत दिया है, हालांकि मॉस्को ने इस आरोप का खंडन किया है। मिशिगन में एक मोर्मन चर्च
पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में शामिल 40 वर्षीय संदिग्ध को कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। इस दौरान चर्च में भी आग लगा दी गई थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में रोमांचक मुकाबले के बावजूद विवादित अंत हुआ। 28 सितंबर 2025 की रात भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप जीतने के बावजूद ट्रॉफी हासिल नहीं की। एशिया कप 2025 फाइनल को लेकर पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे क्रिकेट का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि भारत का यह व्यवहार क्रिकेट की भावना के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट के दौरान निजी रूप से उनसे हाथ मिलाया था, लेकिन सार्वजनिक रूप में ऐसा नहीं किया। इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने अनाउंस किया है कि वो एशिया कप का अपना पूरा मैच फी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पहलगाम टेरर अटैक के विक्टिम्स को डोनेट करेंगे। पूर्व दिल्ली कप्तान मिथुन मनहास ने बीसीसीआई की 94th वार्षिक आम बैठक के दौरान भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पदभार संभाला। उनके साथ ही अन्य बीसीसीआई अधिकारी जैसे कि सचिव देवजीत सैकिया को भी एजीएम में बिना किसी विरोध के चुना गया। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को जीएसटी में कटौती के बाद 3000 शिकायतें मिली है। यह जानकारी कंज्यूमर अफेयर्स के सचिव ने दी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ध्यान से देख रहा है कि किस तरह कुछ दुकानदारों और कंपनियों द्वारा भ्रामक डिस्काउंट के जरिए उपभोक्ताओं को कम जीएसटी का लाभ न मिले। जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा ने कहा कि वह 2030 तक 4000 नौकरियों में कटौती करेगी, मुख्य रूप से जर्मनी में, ताकि कमाई में गिरावट के बाद लागत कम की जा सके। यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन समूह ने बताया कि यह कदम मुख्य रूप से प्रशासनिक पदों को प्रभावित करेगा, ऑपरेशनल फंक्शंस को नहीं। लुफ्थांसा की अन्य एयरलाइंस में यूरोविंग्स, ऑस्ट्रियन, स्विस और ब्रुसेल्स एयरलाइंस भी शामिल हैं। साथ ही जर्मन कंपनी ने 2028 और 2030 के लिए नए मध्यम अवधि के लक्ष्य भी तय किए हैं। स्टॉक मार्केट ने पिछले सप्ताह तेज गिरावट के बाद शुरुआती कारोबार में वापसी की। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कोस्पी, संघाई का एसएससी कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक क्षेत्र में ट्रेड कर रहे थे, जबकि जापान का निक्केई 225 नीचे था। ल्यूपिन ने डच ऑप्थेल्मोलॉजी फर्म विसु फार्मा को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। एम्स्टरडैम बेस्ड ये पोर्टफोलियो कंपनी, जो जीएचओ कैपिटल पार्टनर्स की है और 60 ब्रांडेड ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, का एंटरप्राइज वैल्यू 190 मिलियन यूरो सेट किया गया है। मुंबई में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की संभावना जताई है। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई मौत की धमकी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इस धमकी को सिहरन पैदा करने वाली और घृणित करार दिया। वेणुगोपाल ने चेतावनी दी कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो इसे मिलीभगत और लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने के रूप में देखा जाएगा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।